There was an idea, cricket fan know it, called the Champions League T20. Idea was to bring together the best team in the world so we could find the world champion. Hello friends, my name is Subham and you are watching चैंपियंस लीग। व्हाट इज चैंपियंस लीग? इस टर्म से क्रिकेट फैन उतना फैमिलराइज नहीं होंगे जितना फुटबॉल फैन। तो चैंपियंस लीग क्या होता है, तो मैं आपको ये फुटबॉल के एग्जांपल से बताता हूँ। तो यूरोप, वहाँ पे फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है और हर कंट्री के पास अपना एक लीग है। चैंपियंस लीग में क्या होता है कि यूरोप में हर लीग की जो बेस्ट टीमें हैं वो आपस में खेलती हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि बेस्ट टीम यूरोप की कौन है। ऐसे ही हर कॉन्टिनेंट के पास अपना एक चैंपियंस लीग है फुटबॉल में। पर क्या आपको पता है क्रिकेट के पास भी अपना एक चैंपियंस लीग था? पर अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्रिकेट के चैंपियंस लीग के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईपीएल का फर्स्ट सीजन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और उसी सक्सेस को कैपिटलाइज करने के लिए बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन बोर्ड के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो क्रिकेट की चैंपियंस लीग शुरू करेंगे। और ये चैंपियंस लीग 2008 में ही शुरू होने वाला था। उन्होंने डिसाइड किया था कि इसका फर्स्ट सीजन सितंबर में खेला जाएगा, लेकिन क्योंकि उस टाइम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला था तो उन्होंने इसे दिसंबर में पोस्टपोन कर दिया। इस लीग में टोटल 8 टीमें खेलने वाली थी, जिसमें 3 टीम आईपीएल से होती, 2 टीम साउथ अफ्रीका लीग से, 2 टीम ऑस्ट्रेलिया और 1 इंग्लैंड से। लेकिन इससे पहले कि ये लीग स्टार्ट होता, लीग के स्टार्ट होने के जस्ट एक दिन पहले ही मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया और बहुत लोग मारे गए, जिसकी वजह से इस लीग को पोस्टपोन करना पड़ा। पर नेक्स्ट ईयर ये लीग लौटा अपने फर्स्ट सीजन के साथ और इस बार इसमें टीम्स को इंक्रीज कर दिया गया। इस बार इसमें टोटल 12 टीम खेल रही थी, जिसमें 3 टीम इंडिया से, 2 टीम ऑस्ट्रेलिया, 2 टीम इंग्लैंड, 2 टीम साउथ अफ्रीका, 1 टीम न्यूजीलैंड, 1 श्रीलंका और 1 वेस्ट इंडीज से थी। इस लीग से बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर को बहुत ही उम्मीद था। का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि इसका जो प्राइज मनी डिसाइड किया गया था वो था $6 मिलियन, जो कि उस टाइम किसी भी लीग से सबसे ज़्यादा था। और ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने $900 मिलियन में इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट 10 ईयर्स के लिए खरीदा था, जो कि लगभग बराबर था आईपीएल के, जिसका ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी ने $1 बिलियन में खरीदा था 10 सालों के लिए। तो चैंपियंस लीग का पहला मैच खेला जाता है आईपीएल की विनर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और साउथ अफ्रीकन लीग की विनर केप कोबरा के बीच, जो मैच RCB 5 रन से हार जाता है। लेकिन जितना उम्मीद बीसीसीआई को इस लीग से था, उस एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी। इस लीग में आईपीएल टीम के मैच के छोड़ दिया जाए तो बाकी मैचेस में बहुत ही लो अटेंडेंस थी और इसका एवरेज टीवी रेटिंग था 1.06, जो कि आईपीएल के मुकाबले बहुत कम, क्योंकि उस सीजन आईपीएल का टीवी रेटिंग था 4.1। चैंपियंस लीग शुरू होने से पहले भारतीय एयरटेल ने इसका फर्स्ट 3 ईयर के लिए स्पॉन्सर राइट खरीदा था $40 मिलियन में। बट जब इसका 2 सीजन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा तो 2 ईयर में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, जिसके बाद भारतीय एयरटेल को रिप्लेस किया नोकिया ने। फिर नोकिया ने भी 1 साल बाद छोड़ दिया, नोकिया को रिप्लेस किया कार्बन ने, उसने भी 1 साल बाद छोड़ दिया। और फिर लास्ट सीजन का स्पॉन्सर था ओप्पो। लेकिन इसके बावजूद ऑर्गेनाइजर ने बहुत ट्राई किया इस लीग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। 2010 में उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड स्टार के साथ कमर्शियल ऐड बनाया। 2011 में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इस लीग का। उनका पूरा मोटिव था कि इस लीग को कैसे इंडियन ऑडियंस के पास पहुंचाया जा सके। तो अगर बात करें फॉर्मेट की, तो हर सीज़न इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो रहा था, लेकिन जो सेम था कि पहले ग्रुप स्टेज होता था, उसके बाद ग्रुप की टॉप टीम्स आपस में नॉकआउट मैचेस खेलती थी और उसके बाद फाइनल मैच होता था। 2011 में फिर क्वालिफाइंग स्टेज भी ऐड किया गया, इसमें फिर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के लीग के विनर को भी चांस मिलता था कि वो चैंपियंस लीग खेल सकें। और उसमें आईपीएल की 4th टीम को भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेन व्यूवर तो इंडिया से ही आता है और जितना आईपीएल की टीम होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था इस लीग को। लेकिन आईपीएल की 4 टीमें होने के बावजूद इसका रेटिंग 2011 में 1.64 था, जो कि फिर भी आईपीएल के मुकाबले बहुत कम था। जब इतने टाइम के बाद भी चैंपियंस लीग आईपीएल जितना सक्सेसफुल नहीं हुई, तो 2014 में ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि इस सीज़न को अब हम आगे नहीं खेलेंगे। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इस लीग से क्या बेनिफिट्स होती थी? भले ही इस लीग में व्यूअरशिप और ऑडियंस कम था, लेकिन ये टैलेंटेड प्लेयर्स को एक ग्लोबल स्टेज प्रोवाइड करता था। साथ ही में ये उन टीमों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था जो कि अभी बहुत छोटे हैं, जैसे कि बांग्लादेश की लीग या फिर न्यूजीलैंड का। और साथ ही में इससे प्लेयर्स को भी बहुत फ़ायदा हो रहा था, जैसे कि 2009 चैंपियंस लीग T20 में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम त्रिनिडेड एंड टोबैगो फाइनल में गई और फाइनल मैच में पोलार्ड ने 18 गेंद में 54 रन मारा, तो क्रिकेट को एक न्यू स्टार मिला, जिसके बाद पोलार्ड को आईपीएल में भी कॉन्ट्रैक्ट मिला,
मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड को $75,000 में अपनी टीम में लिया। और एग्जांपल की बात करें तो सुनील नरेन की चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद उसको भी आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला और 2012 आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, साथ में केकेआर को चैंपियन भी बनाया। तो आपको पता है कि इस लीग की सबसे सक्सेसफुल टीम कौन है? एनी गेस? यस, इस लीग में भी दो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है, एमआई और सीएसके। दोनों ने दो बार इस लीग को जीता है। बाकी इसका फर्स्ट सीजन को जीता था न्यू साउथ वेल्स ब्लू और 2012 सीजन को जीता सिडनी सिक्सर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टीम्स है। तो यही सब रीज़न था कि ये लीग शुरू हुआ और फिर बंद हो गया। लेकिन मेरा क्या ओपिनियन है इस पर? तो मुझे ये लीग बहुत पसंद था, लेकिन ये लीग कुछ ज़्यादा ही जल्दी था शुरू करने के लिए, क्योंकि जब ये लीग शुरू हुआ था तो आईपीएल को बस 1 साल हुआ था और बाकी कंट्री की जो लीग थी वो कोई फ्रेंचाइजी लीग नहीं थी, वो डोमेस्टिक लीग थी। ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग 4 साल बाद 2012 में शुरू हुआ, वेस्ट इंडीज़ का 2013 में, पाकिस्तान का 2016 में पीएसएल शुरू हुआ। आप सोच रहे हैं कि कौन सी टीम फिर चैंपियंस लीग में खेल रही है जब इतना की लीग इतना लेट शुरू हुआ? तो आप समझ सकते हैं, जैसे इंडिया के पास सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट, वैसे ही उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट की टीम्स इस लीग में खेल रही थी। जब ये लीग शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के पास बिग बैश लीग नहीं था, उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट था KFC बिग बैश। साउथ अफ्रीका का टूर्नामेंट था राम स्लैम T20, श्रीलंका के पास था स्टैनफोर्ड T20। ये सारे उनकी डोमेस्टिक T20 थी, जिससे आप इंडिया की स्मैट से कंपेयर कर सकते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से। लीग का फेल होने का एक और रीज़न है कि जैसे कि बाकी लीग की डोमेस्टिक टीम में उतना इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था जितना आईपीएल की टीम्स में होता था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये सबसे बेस्ट मौका है इस लीग को वापस आने का, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे T20 लीग्स चल रहा है और सब सक्सेसफुल भी है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, वेस्ट इंडीज़ के पास CPL, पाकिस्तान का PSL, साउथ अफ्रीका का SA20, इंग्लैंड के पास The 100, अभी सब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और पॉपुलर भी है। तो अगर अभी ये लीग शुरू होता है तो ये इसके सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा कि चैम्पियंस लीग कैसे आ सकता है। तो अब आप बताइए कि आपको ये लीग कैसा लगता था? आप चाहते हैं ये लीग वापस आए कि नहीं? और आपकी कौन सी फेवरेट क्रिकेट लीग है? और अगर आप जानना चाहते हैं कि टॉप 10 क्रिकेट लीग कौन है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो शो रहा होगा, क्लिक कीजिए, देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।